भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बीते दिनों उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में अपनी जान गंवा चुके उरमांझी प्रखंड के जिरावर गांव निवासी अजय कुमार महतो के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात कर घटना की जानकारी ली, साथ ही संवेदना प्रकट करते हुए आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और पार्टी की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई। मौके पर प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दौड़ परीक्षा पर कई सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि पूरी परीक्षा पद्धति में ही दोष है। साथ ही मृतक अजय के दौड़ के दौरान स्वास्थ्य खराब हो जाने के विषय पर कहा कि परिजनों की जानकारी के अनुसार खराब स्वास्थ्य होने के बाद भी चिकित्सकीय लापरवाही की बात कही गई। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने राज्य सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजा, एक आवास और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की भी मांग की। देखिए रिपोर्ट। बहाली तो हो नहीं पाएगा, लेकिन इस प्रकार से उन्होंने हड़बड़ी दिखाई। आप सबके संज्ञान में है 2018 में जब बीजेपी की सरकार थी रघुवर दास, उस समय जो भर्ती की जो नियमावली बनी यूपीएससी की ओर से ही तो सब प्रकाशित किया गया। आप सब लोगों ने देखा होगा 2018 और उसमें से साफ लिखा हुआ था पहले बच्चे लिखित एग्जाम देंगे, लिखित में जो पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, फिर उन बच्चों को दौड़ में शामिल कराएंगे। लेकिन इन्होंने उसको पलट दिया उस नियमावली। मेरे पापा को बोल दो कि तेरा भैया बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब बोले, तो मेरे पापा काम करने गया था बगल में रातों रोड तरह काम करने गया था। तो इसको बोल दिया, हम तो वहाँ से घर आया तो 3-4 बजे यहाँ गाड़ी उड़ी बुक करके गया अपना जोर पलामू। तो वहाँ जाने के बाद लेट हो गया, 10-11 बजे रात 29 तारीख को। तो वहाँ से बोला कि रेफर कर। कि भाई हमें अपने बेटा को प्राइवेट में इलाज करने के लिए हमें इसको छुट्टी दे दीजिए, हम दूसरा जगह इलाज कराएंगे। जबकि सामान्य तौर पर वो बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन किसी ने एक भी बात को नहीं सुना और फिर वहीं पर एडमिट करके लोगों ने रखा। और इलाज में जो सलाइन वगैरह चढ़ाया, जब ये बोल रहा था कि अभी उनके भाई से भी बात हुई, पिताजी से भी, उनकी माँ से भी यहीं पर है। भाई वो बातचीत भी कर रहे थे, मुंह से भी वो जूस पी सकते थे, लेकिन इस तो लगता है कि डॉक्टरों की या तो नौसिखिया होंगे या फिर लापरवाही कर सकते हैं। भाई नाक से सामान्य जानकारी जो मैं जितना समझ सकता हूँ सामान्य रूप से, नाक से या और भी तरीके से जो भोजन शरीर में पहुंचाया जाता है वो तब पहुंचाया जाता है जब व्यक्ति मुंह से खाने की स्थिति में नहीं होता है या पीने की स्थिति में नहीं होता है। इन लोगों के कथनानुसार वो बिल्कुल सक्षम थे, मुंह से वो पी सकते थे, लेकिन उनको नाक से डाला गया और नतीजा ये हुआ कि ये मैं कह सकता हूं कि इलाज की में भी लापरवाही बरती गई। और फिर ये जानकारी मिली दौड़ पूरा होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, ये जो अजय कुमार थे उसके बाद पूरा करने के बाद आए तो बेहोश हो गए। फिर घर के लोगों को खबर किया गया, उनके पिताजी यहाँ से गए तो उधर से भी लोग ले करके आ रहे थे। लातेहार में लोगों की मुलाकात हुई, बातचीत कर भी रहे थे वो लड़का, और लातेहार से ही उनके पिताजी कहने लगे कि वे बेटा हमें दे दीजिए, हम इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। लेकिन पहले तो जो ला रहे थे वो लोग देने के लिए तैयार नहीं, तो हम वहाँ तक तो हम मान सकते थे, क्योंकि हो सके गाड़ी के ड्राइवर था, ड्राइवर किसी और को देने के लिए सक्षम नहीं होता है। कल होकर के कुछ भी होता तो वो भी उनके लिए समस्या होती है। लेकिन वहाँ से जब रिम्स लोग लाए, रिम्स में इन्होंने डॉक्टरों से विनती की कि भाई हमें अपने बेटा को प्राइवेट में इलाज करने के लिए हमें इसको छुट्टी दे दीजिए, हम दूसरा जगह इलाज कराएंगे। बाबूलाल मरांडी के हम लोग मांग के 50 लाख पैसा मांग किए, और एगो नौकरी मांग किए, और एगो घर मांग किए हैं। ये सरकार को हम मांग कर रहे हैं।
अभी वो क्या कहते हैं, क्या दिए? 1 लाख अभी पैसा दे रखे हैं और सब मिलजुल कर हम ही सब करेगा। और अभी तक में सरकार कोई नहीं आया है देख रेख करने के लिए। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से भी वही चाह रहे हैं कि एगो नौकरी भी चाहिए और घर भी चाहिए, 50 लाख पैसा भी चाहिए। हमको वही मांग कर। तो घर दूरा कैसे चलेगा? छोटा छोटा भाई सब है पढ़ा लिखा, कोली कुबाड़ी काम करता है, कैसे चलेगा घर?